हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज से हम लोग आइंस्टाइन एकेडमी के द्वारा पर डे आप लोगों को डेली 10 वर्ड्स का सीरीज देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चे पर डे कम से कम 10 वर्ड जो है हमारे आइंस्टाइन एकेडमी के साथ जुड़कर आसानी से पढ़ पाएंगे। क्योंकि बच्चों के पास जो अभी प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में उसके पास जो वर्ड पावर की कमी होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए आइंस्टाइन एकेडमी के द्वारा जो है पर डे बच्चों के लिए, स्पेशल ये बच्चों के लिए है, जिसमें पर डे हम लोग 10 वर्ड्स को समझेंगे। और 10 वर्ड को समझने के बाद यदि हम एक महीना भी इस चीज को फॉलो कर लेते हैं बच्चा, तो अब समझ जाइए कि 30 दिन में आपका जो है 300 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये चीज यदि हम कंटिन्यू वन ईयर भी कंटिन्यू फॉलो कर लेते हैं, तो आप समझ जाइए कितने सारे आपके वर्ड पावर हो जाएंगे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। 12 या 3600 वर्ड्स पावर हो जाएंगे आपके पास। इस 3600 वर्ड्स पावर में आप यदि 600 वर्ड्स पावर भूल भी जाते हैं, तो आपके पास 1 ईयर में जो है, 1 साल के अंदर जो है आपको 3000 वर्ड्स पावर आपके दिमाग में होंगे। अब समझ जाइए, यदि बच्चे इस चीज को कंटिन्यू अपने घर पे करें, तो 1 साल में 3000 वर्ड सीखेंगे। तो यदि बच्चे आपके 10 साल पढ़ते हैं, समझ जाइए कि उनके पास इंग्लिश वर्ड का पूरा भंडार होगा। कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जिसे वे अंग्रेजी में नहीं बोल पाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए इसी को हम ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 10 वर्ड जो हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो वर्ड नंबर आप एक कॉपी में बना लें बच्चे, एक कॉपी रखें। और जब भी ये वीडियो आपके हमारे इस चैनल पे जाएगा, तो जो भी वर्ड्स जाएंगे आपको इसे लिख लेना है कि नहीं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो हम लेते हैं बच्चा, ए से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए लेते हैं। पहला वर्ड जो होता है बच्चा, आस्क। आस्क का मीनिंग क्या होगा? आस्क, आस्क का मतलब होता है बच्चा पूछना। आस्क का मतलब क्या हो जाता है बच्चा? पूछना हो जाएगा। दूसरा वर्ड यदि हम लेते हैं, सेकेंड वर्ड का हम बात करें, तो सेकेंड वर्ड को हम लेते हैं बच्चा एग्री। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चे? जो बच्चे पढ़ने नहीं जानते वो पढ़ने भी सीख सकते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमति होना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सहमत होना। सहमत होना भी बोल सकते हैं, या फिर सहमति होना भी बोल सकते हैं। तीसरा वर्ड्स का बात यदि हम करें बच्चा, तो हम क्या लेंगे बच्चा? एट्रैक्शन। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एट्रैक्शन पढ़ते हैं। एट्रैक्शन पढ़ेंगे बच्चे। एट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि क्या कोई बच्चे बता सकते हैं क्या? एट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षित होना। एट्रैक्शन मतलब क्या होगा? आकर्षित होना। हम जब किसी अच्छी चीज को देखते हैं, तो उसके और आकर्षित हो जाते हैं, कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब हम किसी को देखते हैं, तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्या? आकर्षित होना, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? यदि हम नेक्स्ट वर्ड का बात करें, तो हम क्या ले सकते हैं? एडमिट। आप लोग जरूर ये वर्ड का यूज करते होंगे अपनी डेली लाइफ में। लोग जब कोई पेशेंट रहता है, कोई मरीज रहता है, तो लोग कहते हैं कि उसे हमें एडमिट कराना है कि नहीं। क्या कराना बच्चा? एडमिट कराना। एडमिट का मतलब होगा, जब हो जाएगा बच्चा भर्ती होना। एडमिट मतलब भर्ती होना, या फिर हम बोल सकते हैं भर्ती करना, है कि नहीं। चलिए अगला का वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड जो बच्चा, एलाउ। अगला नेक्स्ट वर्ड जो होगा एलाउ। एलाउ का मतलब क्या होता है? परमिशन देना, आज्ञा देना, अनुमति देना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं बच्चा अनुमति देना। इस आज्ञा, अनुमति देना। हम लोग किसी को भी परमिशन देते हैं कि नहीं, उसे एलाउ करते हैं। एलाउ करते हैं कि नहीं। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग। अब नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग देखते हैं, वर्ड नंबर 6। जैसे आप लोग जानते होंगे अप्लाई। अप्लाई करो, लोग नहीं करता, इस रूल को अप्लाई करो। अप्लाई करो है ना, मतलब लागू करना। अप्लाई मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? लागू करना। अप्लाई मतलब लागू करना। 7 वर्ड जो होगा, ये हो जाएगा बच्चा एक्सेप्ट। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्ट के नाम से पढ़ेंगे। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब क्या होगा? स्वीकार करना। कोई चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। आप कोई चीज को क्या करते हैं बच्चे? एक्सेप्ट कर लेते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चा, हम यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा आपका? ऐड। ऐड का मतलब बच्चा क्या होगा?
ऐड का मतलब होता है बच्चा जोड़ना, ऐड मतलब जोड़ना। 9th वर्ड जो हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब आप क्या बता सकते हैं क्या? एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना। एडजस्ट मतलब क्या होगा बच्चा, समायोजित करना। इसी चीज को हम लोग नहीं बोलते हैं एडजस्ट कर लीजिए किसी तरह, है ना, समायोजित करना, है कि नहीं। इन तमाम वर्ड को आप आसानी से देखे होंगे, है कि नहीं। और लास्ट वर्ड हम यदि लेते हैं बच्चा तो यहाँ पे ले लेते हैं एराइज। एराइज का मतलब क्या होता है, एराइज इसे हम पढ़ेंगे। एराइज का मतलब क्या हो जाएगा, उठना। एराइज मतलब क्या हो जाएगा, उठना। तो उम्मीद करते हैं कि ये टेंस वर्ड जो हैं आपके बिल्कुल ये डिजिटल बोर्ड में दिख रहा होगा बच्चा। तो अब हम यहाँ पे इन तमाम वर्ड्स को हम आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्ड आपका याद हो जाए। तो फर्स्ट वर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चा क्या लिखा हुआ, आस्क। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। आस्क मतलब क्या होगा, पूछना। आस्क मतलब पूछना। तो आप यदि मेरे साथ बोलेंगे ना, एक वर्ड्स को 3 बार बोलना है। आस्क मतलब क्या हो जाएगा, पूछना। आस्क मतलब पूछना। एग्री मतलब सहमत होना। एग्री मतलब सहमत होना। आस्क, एग्री, अट्रैक्शन। आस्क, एग्री, अट्रैक्शन, एडमिट, अलाउ, अप्लाई, एक्सेप्ट। आप चाहें तो एक एक सीक्वेंस में 5 वर्ड को एक साथ बोल सकते हैं। आस्क, एग्री, अट्रैक्शन, एडमिट, अलाउ। आस्क, एग्री, अट्रैक्शन, एडमिट, अलाउ। ये 5 वर्ड तक आप चाहें तो वन सीक्वेंस में वन टाइम में बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में 5 वर्ड को आपको बोलना है। अप्लाई, एक्सेप्ट, एड, एडजस्ट, अराइज। इस प्रकार से आप यदि बोलेंगे, जैसे अप्लाई का मतलब होता है लागू करना। हम कोई चीज को अप्लाई करते हैं, लागू कर देते हैं। एक्सेप्ट करते हैं, किसी चीज को स्वीकार करते हैं, है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जब आपके घर में कोई रिश्ता लेके आता है तो उस रिश्ते को आप बोलते हैं मुझे एक्सेप्ट है ना, आई एक्सेप्ट यू। ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं। ऐड करते हैं हम लोग, कोई चीज को जोड़ते हैं, शामिल करना। ऐड मतलब जोड़ना, शामिल करना। राइज मतलब उठना। एडजस्ट मतलब समायोजित होना। तो इन तमाम वर्ड आपको जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। और ये मैं पर डे ये 10 वर्ड्स वाला जो सीरीज है बच्चा, डेली 10 वर्ड सीरीज जो है, ये आपको पर डे मुझे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस वर्ड को देख रहे होंगे वो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाए। यहाँ पे क्लास 8, क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए लाइव क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।